डोडा के अंदर इसके बाद जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेवार लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा होंगे। ये कहना है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट और जम्मू कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का। कल उन्होंने जो है मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि इस समय जो सूरत हाल, जो इस समय सिचुएशन डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनी हुई है या इसके बाद जो हालात और वाक़ात वहाँ के बनेंगे, इसके रिस्पॉन्सिबल, इसके ज़िम्मेवार सिर्फ जो है एलजी साहब ही हैं, क्योंकि लॉ डिपार्टमेंट, एनफोर्समेंट एजेंसीज, होम डिपार्टमेंट, ये तमाम डिपार्टमेंट जो है एलजी साहब के अंडर आते हैं। तो उनका जो है ये कर्तव्य और फर्ज बनता है कि लॉ एंड ऑर्डर को जो है वो मेंटेन जो है वो रखा जाए। तो मैं आपको बता दूं कि इस समय इन्होंने ये बात इसलिए बोली क्योंकि डोडा के अंदर लगातार जो है प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं। महराजुद्दीन मलिक को अरेस्ट करने के बाद वहाँ के जितने भी लोग थे, इनके चाहने वाले, इनके सपोर्टर, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार अपने घरों से बाहर निकले, प्रदर्शन कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। पुलिस के साथ क्लैश भी हो रहा है, इंजर्ड भी हो रहे हैं और पुलिस कॉप भी जो है बड़ी तादाद में जो है उनको भी इंजरी पहुंची है। लेकिन इस बीच डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने बोला अगर इसके बाद कुछ भी होगा वहाँ डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर या अभी हो रहा है तो इसके जिम्मेवार जो है सिर्फ एलजी मनोज सिन्हा है, क्योंकि उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उनके अंडर जो है ये सारे डिपार्टमेंट आते हैं। उनको चाहिए कि वहाँ के हालात को देखें और इस तरीके से जो है इनके ऊपर जो है वो नहीं करना चाहिए। इनके साथ साथ मैं आपको बता दूं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब ने भी ये बोला कि जिस तरीके से एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर पीएसए लगाना ये जो है इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये होना नहीं चाहिए। और बाकी बहुत सारे एमएलए ने भी कहा कि आज महराजुद्दीन मलिक में पीएसए लगा है, कल हमारी बारी भी आ सकती है। देखिए आप, एक चुना हुआ नुमाइंदा, उसके पास कितनी पावर्स है, कोई भी हो, किसी भी जो है सियासी जमात से ताल्लुक़ रखने वाला हो, और उसकी कितनी जो है पावर्स है। लोगों ने चुना होता है, लोगों ने वोट दिया होता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है उसके ऊपर पीएसए लगा दिया जाए। तो ये देखें किस तरीके का जो है ये हाल है अभी। तो ये अभी तक की जो है वो सिचुएशन है, ये सूरत हाल है। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बोला कि जो ये सब कुछ जो हो रहा है ये होना नहीं चाहिए और जो भी हो रहा है इसके रिस्पॉन्सिबल जो है एलजी मनोज सिन्हा है। अब देखने वाली ये बात होगी कि आज तीसरा रोज़ है, 12 दिन का समय होता है एडमिनिस्ट्रेशन के पास, सरकार के पास, और एलजी यहाँ जम्मू कश्मीर ड्यूटी है, यहाँ सारी देख रेख एलजी साहब कर रहे हैं। तो 12 दिन का समय है, शायद हो सकता है कि इसको जो है वो देखा जाए और 12 दिन के अंदर जो है इस कानून को वापस भी लिया जाता है। इस ऑर्डर को जो इनके ऊपर पीएसए लगाया गया है ये रिवोक भी हो सकता है, लेकिन ये किसके हाथ में है? सिर्फ एलजी प्रशासन के हाथ में है। चुनी हुई जो सरकार है यहाँ, उसके पास कोई पावर, कोई अख्तियारात नहीं है जो इसको रिवोक कर सके। तो 12 दिन का समय अगर नहीं हुआ तो फिर उसके बाद इनकी लीगल टीम्स की जानिब से जो कहा गया कि हम कोर्ट का रुख करेंगे, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, उसके बाद जो फैसला होगा वो हमें भी मंजूर होगा और प्रशासन को भी मंजूर होगा, क्योंकि कोर्ट से ऊपर कोई भी नहीं है, कोर्ट के से बड़ा कोई भी नहीं है। कोर्ट जो फैसला सुनाएगी सबको मंजूर होगा। तो ये अभी तक की सिचुएशन है। इस बीच बड़े बड़े नेताओं द्वारा जो है वो बयानबाजी हो रही है और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी जो है ये अपनी बयानबाजी जो है इसके ऊपर दे दी है। धन्यवाद।